खुलुम्बाय। नमस्कार। खुलुम्बई बोडोलैंड महोत्सव के इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, बोडोलैंड क्षेत्र के हमारे भाइयों और बहनों तथा देश भर से आए सभी नागरिकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का यह दिन केवल एक महोत्सव का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की विविधता, एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव है। बोडोलैंड क्षेत्र की विकास यात्रा आज मैं विशेष रूप से बोडोलैंड क्षेत्र के हमारे भाइयों और बहनों को बधाई देना चाहता हूँ। यह क्षेत्र जो कभी संघर्ष और असंतोष का प्रतीक था, आज शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। यह सब संभव हुआ है आपकी इच्छा शक्ति, मेहनत और हमारे सभी नागरिकों की एकजुटता से। आप सभी को याद होगा बोडोलैंड क्षेत्र समझौता, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन अकॉर्ड जब हुआ था, तब मैंने कहा था कि यह समझौता सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह बोडोलैंड के विकास और स्थायित्व का आधार बनेगा। और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके परिवारजनों को प्रणाम करने के लिए आया। तो मुझे गर्व है कि हमने उस वादे को निभाया है। शांति और समृद्धि का मार्ग, हम सभी जानते हैं कि शांति और विकास पूरक हैं। जहां शांति होगी वहीं विकास होगा, और जब विकास होता है तो हर व्यक्ति, हर समाज और हर क्षेत्र समृद्ध होता है। पिछले कुछ वर्षों में बोडोलैंड क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। यह सब आपकी मेहनत और भारत सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। मेरे उस विश्वास का मान रखा, मेरे शब्द की इज्जत की और मेरे शब्द की आपने इतनी ताकत बढ़ा दी है कि वो सदियों तक पत्थर की लकीर बन गया है। तो हमने बोडोलैंड क्षेत्र को नई रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा है। यह न केवल व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सांस्कृतिक धरोहर का महत्व, बोडोलैंड क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और लोक कला पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। यह महोत्सव इस सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने लाने का एक अद्भुत माध्यम है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 4000 से ज्यादा पूर्व कैडर्स का पुनर्वास किया गया है। आज के इस मंच पर बोडो नृत्य, लोक संगीत और आपकी समृद्ध परंपराओं को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बोडोलैंड क्षेत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण हो। इसके लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। युवाओं का योगदान, आज का यह मंच विशेष रूप से हमारे युवाओं को समर्पित है। बोडोलैंड क्षेत्र के युवा न केवल देश की शान है, बल्कि देश के भविष्य के निर्माता भी हैं। सरकार ने आपके लिए कौशल विकास योजनाओं, स्वरोजगार के अवसरों और शिक्षा के नए द्वार खोले हैं। समृद्ध भारत का सपना बोडोलैंड क्षेत्र की यह प्रगति, यह विकास और यह उत्साह प्रधानमंत्री के उस सपने का हिस्सा है जिसे हम सब, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बोडोलैंड क्षेत्र न केवल असम बल्कि पूरे भारत के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। बोडो साहित्य सभा का तो 73वां स्थापना दिवस भी है। ये बोडो लिटरेचर और बोडो भाषा के उत्सव का दिन भी है। मुझे बताया गया है कल 16 नवंबर को एक कल्चरल रैली भी निकाली जाएगी। इसके लिए भी आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बोडोलैंड महोत्सव असम के बोडोलैंड क्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। यह महोत्सव बोडो
समुदाय की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और विरासत का उत्सव मनाने के लिए जाना जाता है। इस आयोजन में पारंपरिक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ स्थानीय व्यंजनों का प्रदर्शन होता है। महोत्सव का क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देना और पर्यटकों को आकर्षित करना है। रंग बिरंगे परिधानों, लोक कलाओं और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से यह महोत्सव क्षेत्र की विविधता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनता है। बोडोलैंड महोत्सव स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। बोडो समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। बोडोलैंड में बढ़ने वाला टूरिज्म यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेकों नए मौके बनाने वाला है। साथियों, आज जब हम ये महोत्सव मना रहे हैं तो हमें बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा और गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। बोडोफा ने भारत की अखंडता और बोडो लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके को हमेशा आगे रखा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ने समाज को अहिंसा और आध्यात्म के रास्ते पर चलकर एकजुट किया। आज मुझे इस बात का संतोष है कि बोडो माताओं बहनों की आंखों में आंसू नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य का सपना है। हर बोडो परिवार के मन में अब अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने की आकांक्षा है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर बोडोलैंड क्षेत्र को एक आदर्श विकास क्षेत्र बनाएं। यह महोत्सव केवल उत्सव नहीं है, यह एक प्रेरणा है। आइए हम सब मिलकर और ऊंचाइयों पर ले जाएं। जय हिंद। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, आप लोगों ने मुझे जीत लिया है। और इसलिए मैं हमेशा हमेशा आपका हूं, आपके लिए हूं और आपके कारण हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।